हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को जितना कुछ पढ़ाया गया उम्मीद करता हूँ कि सब तैयार हो गया होगा। क्यों सबको तैयार हो गया, रेडी है सब। मैं केस पढ़ा रहा था, कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था केस आपको। केस में आपको मैंने सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस जिसको बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस पढ़ा दिया था। पॉजेसिव केस इनकम्प्लीट था, बहुत ज़्यादा मतलब कंप्लीट नहीं हुआ था पूरा, लेकिन पढ़ा दिया था। ऑब्जेक्टिव वोकेटिव केस रह गया। वोकेटिव केस कोई खास नहीं है, मतलब वोकेटिव केस क्या है, व्हेन नाउन इज कॉल्ड, जब किसी नाउन को हम संबोधन करते हैं, उसको संबोधित करते हैं, बुलाते हैं। जैसे कहना हुआ कि हाउ आर यू ब्रदर, तो ये ब्रदर जो है लास्ट में ये वोकेटिव केस में आता है। जैसे हेलो मुकेश स्टैंड अप, तो ये मुकेश जो है ये क्या है, वोकेटिव केस में। तो इसको हम बाद में बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है पॉजेसिव केस। ठीक, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, एकदम एकदम ध्यान से। हिमालय की कंदराओं में 8,000 वर्ष लगातार तपस्या करने के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है ना, वो बहुत सहज भाव से मिलने वाला है। एकदम ध्यान सुनिए, दिमाग यहीं रखिएगा, आत्मा भी यहीं रहे, शरीर भी यहीं रहे। ठीक है, एकदम ध्यान सुनेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। अगर कोई दिक्कत आए तो तुरंत पूछिएगा, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो कमेंट करेंगे। ठीक है, कोई भी समस्या आती है, लेकिन एकदम दिमाग खोल कर बैठिएगा। ये नहीं कि शरीर यहीं पे हो, ध्यान कहीं और हो। ठीक, ये मूर्ति नहीं देखनी है मुझे, ये मूर्ति ला के स्थापित कर दी हो यहाँ पे, ये शरीर बैठ गई है तुम्हारी, एकदम दिमाग से। ठीक, शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत अच्छी चीज़। रेडी। तो हम पॉजिटिव केस की बात करेंगे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केस में हम पॉजिटिव केस, पॉजेसिव केस में हमने बताया था कि ये मालिकाना हक को दर्शाता है या संबंध को दर्शाता है। मालिकाना हक को दर्शाता है या संबंध को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, पोजेशन को। पोजेशन मतलब मालिकाना हक। ये मालिकाना हक को दर्शाता है तो संबंध को दर्शाता है। ठीक, पोजेशन को दर्शाता है। डेफिनेशन में लिखवा दिया था, नोट कर लिए हो, कोई दिक्कत। पॉजिटिव केस मालिकाना हक को दर्शाता है। ठीक, दिस इज मोहन्स बुक, ये पॉजिटिव केस में ही आता है। ये अपॉस्ट्रॉफी कामा बोलते हैं इसको, ये पॉजिटिव केस। ये पॉजिटिव अपॉस्ट्रॉफी कामा लगाकर एस अगर लगाया गया है तो ये पॉजिटिव केस में आएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव केस में आएगा। ही इज माई ब्रदर, ये पॉजिटिव केस में आएगा। ये किस में आएगा, वैसे तो ये एडजेक्टिव है, वैसे तो क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है ये, लेकिन अगर पूछा जाए केस तो पॉजिटिव केस भी है ये क्या है, पॉजिटिव केस भी है। गॉट इट। तो पॉजिटिव केस समझ में आ गया। पॉजिटिव केस का मतलब होता है संबंध दिखाए या मालिकाना हक दिखाए। जैसे ये मेरा पेन है, ये मेरा पेन है, या ये पेन मेरा है, तो मेरा वर्ड ही पॉजिटिव केस है, मेरा वर्ड ही पॉजिटिव केस है। ठीक, ये बुक उसकी है, ये बुक उसकी है, मतलब इस बुक का मालिक वो है, तो उसकी या वो ही पॉजिटिव केस है। क्लियर है। हम पॉजिटिव केस का एक टेबल होता है, पहले हम केस टेबल ही बना लेते हैं, पूरा केस टेबल बना लेते हैं। ठीक है, हम पहले, ठीक है, ये वैसे प्रोनाउन में आपको पढ़ाएंगे, डिटेल में इसको प्रोनाउन पढ़ाएंगे, क्योंकि ये आगे प्रोनाउन में ही आपको आएगा। ठीक है, लेकिन हम एक शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बता दे रहा हूँ, बस समरी इसकी बता दे रहा हूँ केस टेबल की। ठीक है, आता है आपको, बहुत अच्छी बात है। तो इसको हम बताने दो, क्या दिक्कत है, थोड़ा बहुत सब जान लेंगे। आपको आता है तो फिर से एक बार जान लो, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। डाइजेस्ट नहीं होगा क्या, अगर जैसे आपको आ रहा है और मैं दोबारा बता दे रहा हूँ तो ये डाइजेस्ट नहीं होगा आपको। तो फिर जिनको नहीं आ रहा है वो जान लेंगे। क्यों, देखो बेटा, जब गुरु ज्ञान दे, जब कोई ज्ञान दे रहा हो तो उसको ले लेना चाहिए। उससे आपको ऐसा नहीं है कि अपच हो जाएगा, वो डाइजेस्ट नहीं होगा। कोई ज्ञान दे रहा हो तो ज्ञान लेना चाहिए आपको। अब आप ऐसे समझिए कि धरती के अपने समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, उनसे बड़ा धनुर्धर कोई नहीं था। ठीक, वो आप ही की तरह थे, वो भी कह सकते थे यार हमको तो सब आता है, लेकिन उनको भी ज्ञान दिया गया। उस समय उनके गुरु वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ही थे, समझ लीजिए। वो ज्ञान दिए ना, गीता का ज्ञान दिए उनको। अगर वो भी कहते थे अरे प्रभु सब आता है, क्या ज़रूरत हमको, तब तो हो गई थी महाभारत, हो गई थी धर्म की स्थापना है।
इतने बड़े धनुर्धर, लेकिन जब गए युद्ध के क्षेत्र में तो वहाँ देखे तो पूरा सब अंबार लगा हुआ है सैनिकों का, लेकिन उन सैनिकों के बीच में जो सातरथी, महारथी, अतिरथी सब थे, उनके अपने सगे संबंधी थे, उनके पितामह, उनके भाई, उनके मामा, सब सगे संबंधी डिस्टर्ब हो गए, वहीं एकदम परेशान हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहे, प्रभु ये क्या है, व्हाट्स हैपनिंग हियर, ये क्या हो क्या रहा है, ये सब अपने लोग हैं, इनको कैसे मैं, आई कांट। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, विचलित हो गया ये आदमी, इतना बड़ा ज्ञानी आदमी आज विचलित हो गया अपने सगे संबंधियों को देखकर, इसको मोह पैदा हो गया। भगवान श्री कृष्ण समझ गए, गुरु हैं, उनको सब पता है, वो समझ गए, उनको लगा कि अब ज्ञान देने की ज़रूरत है। उन्होंने अर्जुन से कहा, क्या क्या बात है यार, क्यों परेशान हो रहे हो तुम? अरे ये जो देख रहे हो ना, ये केवल मूर्ति, बॉडी है, ये ट्रांजिएंट है, ये नश्वर है, ये ख़त्म हो जाएगी। इसके अंदर जो है वो तुम्हारे पितामह है, जो आत्मा है, और आत्मा तो अजर अमर है, उसको थोड़ी मार पाओगे। आत्मा को कौन मार सकता है? नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहाति पाओगा न चैनम क्लेदन तापो न शोषयति मारुता। बंद करो है, आत्मा अजर अमर है, उसको कौन मार सकता है? तब अर्जुन को समझ में आया, कहे हाँ प्रभु बिल्कुल सही है, कहे 100%, कहे आई श्योर, कहे 100% श्योर। तब आ गया अर्जुन को जोश, आओ न देखे ताओ, पड़ गए पाँव। उसके बाद उठे, खटाक लोड किए, शुरू हो गए। थोड़ी देर फायरिंग के बाद फिर देख रहे हैं तो पितामह वैसे के वैसे खड़े। फिर उनकी शरण में गए श्री कृष्ण, है प्रभु ये क्या मैटर है, पूरी मैगजीन खाली कर दिया और ये वैसे के वैसे खड़े, इनको कुछ हो ही नहीं रहा है। तो भगवान मुस्कुराए, हल्के में ले रहे हो ठाकुर साहब, हल्के में ले रहे हो उनको? तो अर्जुन कहे, प्रभु क्या इनके पास कोई बुलेट प्रूफ जैकेट है? कहे उससे भी बढ़कर है, वरदान है उनको, उनको वरदान है इच्छा मृत्यु का, वो अपनी इच्छा से ही मरेंगे। तब अर्जुन कहे, जे कहा हो गए हो प्रभु, फंसा दियो यार, अब बता रहे हो ये मैटर, अब क्या होगा? मैंने तो पूरी मैगजीन खाली कर दी। भगवान ने बताया कि उनके पास एक से एक मिसाइलें हैं, हल्के मत लेना ठाकुर उनको। तब अर्जुन इतने बड़े धनुर्धर फिर पूछे कि प्रभु अब ला के खड़ा तो कर दिए हो, लेकिन अब उपाय तो बताओ कि अब कैसे इनको क्या किया जाए। तो फिर ज्ञान की ज़रूरत पड़ी कि नहीं, अपने गुरु से ज्ञान दिया। उस समय उनके गुरु भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ही थे, उन्होंने गीता का ज्ञान दिया और ये भी उनको बताए कि शिखंडी जो था वो शिखंडी नहीं था एक्चुअली, और पितामह को पता है, और वो स्त्री जब सामने आती है तो अपना शस्त्र त्याग कर देते हैं वो, और जब शस्त्र त्याग कर देंगे तो उसके पीछे तुम पूरी मैगजीन खाली कर देना। अर्जुन वही किए, शिखंडी को ला के खड़े कर दिए और पीछे से लोड किए, पूरा उड़ा दिए, गर्दा कर दिए पूरा। तो ज्ञान की ज़रूरत पड़ी कि नहीं? तो जब ज्ञान बंट रहा हो तो ले लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप ज्ञान नहीं लोगे, आप तो बस भंडारे में पूरी बंट रही हो, देखो धक्का मुक्की, किसी का बाल पकड़ खींच रहे हो, शर्ट फट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, हैं? मर जाओ पाताल में, पूरी भाई साहब हाथ में नहीं आती है, ऐसे पूरा हाथ समेत पाताल में चला जाता है। लेकिन बंदा कहो पूरी छोड़ दे, छोड़ नहीं सकता, गारंटी है। अब सोचो, जो डेडिकेशन, जो लगन आप वहाँ उस पूरी को पाने के लिए दिखाते हो, पढ़ाई में दिखा दो थोड़ा, नहीं इसमें नहीं दिखाओगे आप, हैं? कहीं अभी देखो डेडिकेशन, पहले छोटे छोटे थे लोग, मूर्ति विसर्जन के लिए जाते थे, प्रसाद बांटते हुए चलते थे, ट्रैक्टर या ट्राली में प्रसाद बांटते हुए ऐसे चलते थे। उसमें भाई साहब 400 बच्चे ऐसे अपना हाथ डाल देते थे, 400 बच्चे हाथ डाल देते थे। वहाँ उनकी डेडिकेशन देखने लायक होती थी। और वही बच्चे जब बड़े हुए तो पढ़ाई में डेडिकेशन पता नहीं कहाँ चला जाता है। वही डेडिकेशन यहाँ लाओ। जबकि विद्यार्थियों के गुण बताए कि ना, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैच अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैच, ठीक, कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। बगुले देखो कैसे एक टक लगाए ऐसे बैठा रहता है मछली में, या कहीं खेत जुताई हो रही हो देखो ऐसे बैठा रहता है, वो ध्यान होना चाहिए। स्वान निद्रा, कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। कोई चीज़ बताई जाए तो उसको ले लीजिए, बार बार जब आप सुनोगे ना तो वो चिरकाल तक, लंबे समय तक आपको याद रहेगा, ठीक, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा वो।
नहीं तो भूल जाएगा। बार बार जब आप रटते हो ना कोई चीज़ मुंह से, याद रहे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, याद है ना सबको। आज तो नहीं पढ़ते हो ना उसको, लेकिन याद है क्योंकि मेनी ऑफ यू हैव स्पोकन। तो आपको डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी। ज्ञान बट रहा हो तो उसको लेना पड़ेगा, जितना मर्जी आंधे आंधे हैं, जितना मर्जी आने दो ज्ञान, इनकमिंग रखो उसकी, ठीक है। केस टेबल, ये केस टेबल जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये प्रोनाउन का है। जैसे हमने बताया ना कि केस कितने होते हैं, नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव, ठीक, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, ठीक। तो हम 4 होते हैं। वोकेटिव, यहाँ वोकेटिव का केस टेबल्स कोई लेन देन नहीं, हम आपको बता रहे हैं सारे केस एक लाइन में। जब प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो रिफ्लेक्सिव भी डालेंगे, अभी नहीं। कभी भी आपको ये दिखे आई वी यू दे, आई वी यू दे ही शी इट, ये हमेशा नॉमिनेटिव केस ही होगा। ध्यान से सुनना, ये हमेशा नॉमिनेटिव केस ही होगा, चाहे जो हो जाए। कोई गंगा उठा ले सर पे, मानना नहीं, ठीक। कह देना मैं भी अर्जुन बन जाऊंगा, लोड करूंगा अभी पूरा का पूरा मैगजीन यहीं खाली होगा, लेकिन मानूंगा नहीं। ये है सब नॉमिनेटिव केस। आई वी यू दे ही सी इट, 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 रट्टा मार लो अभी यहीं तुरंत इसी वक्त, दुनिया की कोई ताकत भुला नहीं पाएगी आपको। और ये नॉमिनेटिव केस होगा, आंख बंद करके एकदम, ठीक है। तो ये आई वी यू दे ही सी इट, ये सब क्या है, नॉमिनेटिव। अब इसमें देखते हैं मी, ठीक, अस, यू कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आता है। कब आता है, इसको जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इसी क्लास में भी, ठीक है। ज्ञान ऐसे आसानी से नहीं मिल जाता, ठीक। इसको जानने के लिए भी इत्मीनान रखिए, धैर्य रखिए, बता रहे हैं। देम, हिम, हर, ठीक, ये ऑब्जेक्टिव केस है। मी, अस, यू, देम, हिम, हर। अब आपको इसी में कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो इसको भी बताएंगे, बस तसल्ली रखिएगा, ठीक ना। आप कहीं जा रहे हो ना हम कहीं जा रहे हैं। और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं 25-30 मिनट की वीडियो, कोई बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, धैर्य के साथ इत्मीनान से देखिएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। और ये भाई साहब कैमरे पे मक्खी घूम रही है और आपके मुंह पे भी घूम रही है, पहले दोनों हटाओ। मी, अस, देम, हिम, हर, इट, ये ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा, कुछ नहीं करना है। मी, अस, देम, हिम, हर, इट, कहीं दिखे मी, अस, हिम, यू भी रहता है ऑब्जेक्टिव केस में, लेकिन अभी आपको पता नहीं डिफरेंस, इसलिए इसको थोड़ा अवॉइड करो। देम, हिम, हर, इट, ये आप कंफर्म मान लो ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा, ठीक है। कह दो मी अगर दिया गया है और कोई नॉमिनेटिव कह दे तो भाई साहब किसी कीमत पर मानना मत मानना, किसी कीमत पर मत मानना। कह दो मुकदमा हो जाएगा, FIR हो जाएगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, लेकिन मानूंगा नहीं चाहे जो हो जाए, ठीक। यार मुंडी ऐसे हिला रहे हो, समझ नहीं आ रहा है कि एग्री कर रहे हो कि मना कर रहे हो। एग्री या डिसएग्री, हाँ के लिए ऐसे मुंडी होती है, ऐसे कौन मुंडी करता है भाई, पहले कंफर्म करो तुम, हैं। इवन यू डोंट नो हाउ टू मूव योर हेड। इस कैमरे में कुछ लगा के लाए हो क्या, मीठा वगैरह क्या, ये बार बार मक्खी वहीं जा रही है। कम टू द पॉइंट। मी, अस, देम, हिम, हर, इट, इट का भी बताऊंगा, इसके लिए भी आपकी आत्मा छटपटा रही होगी, इसका भी बताऊंगा, ठीक। अभी इतना तो जान लो, आई वी यू दे ही सी, ये नॉमिनेटिव केस में रहेगा, आंख बंद करके, ठीक है। बहुत मगजमारी नहीं, जब बहुत डिटेल नहीं समझ में आ रहा हो तो पहले इतना रट्टा मार लो, पहले मान लो बाद में जान लेना। अभी इतना मान लो कि आई वी यू दे ही सी, ये नॉमिनेटिव केस ही है। मी, अस, देम, हिम कहीं भी रहे तो इसको तुरंत, अगर कोई लिख दिया मी, ठीक है, तो तुरंत वहां लिख दो ऑब्जेक्टिव केस, चाहे पूछे या ना पूछे, जबरदस्ती लिख दो, ठीक। आई
दौड़ के लिखो वहाँ, कहीं भी आई बोर्ड ऐसे रास्ते में चल रहे हो, किसी बोर्ड पे आई लिखा हो, दौड़ के सीढ़ी लगा के चढ़ के ऊपर आई लिखा देखो, नॉमिनेटिव लिख दो नीचे, ये तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक, आई वी यू दे ये सब क्या है, नॉमिनेटिव। मी यस यू देम ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव। अब भाई साहब मेन मुद्दे पे आते हैं, पॉजेसिव। ये एसएससी में पॉजेसिव और अपॉस्ट्रोफी कामा का बहुत यूज है, बहुत मेनी ऑफन यू हैव बीन आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट दिस। ठीक, अब इस पे आते हैं, माई या फिर माइन, ये दोनों होता है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस जानने के लिए बने रहिए इसी क्लास में, 400-600 साल तक बताने की जिम्मेदारी हमारी है। रट्टा मार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो, ये सब पॉजेसिव केस हैं। क्या है ये, पॉजेसिव केस हैं, इसको रट्टा मार लेना, ऐसे ही पढ़ लो। आई वी यू दे ही सी इट नॉमिनेटिव केस है, मी अस यू देम हिम ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये हो गया केस। अब हम मेन बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा एसएससी के एग्जाम में पूछा जाने वाला है, वो होता है अपॉस्ट्रोफी कामा। पॉजेसिव केस वो भी है, कभी कभी ऑफ लगाते हैं, कभी कभी अपॉस्ट्रोफी कामा एस लगाते हैं, अपॉस्ट्रोफी कामा एस लगाते हैं। ठीक, कभी कभी एस के बाद अपॉस्ट्रोफी कामा लगाते हैं। ये भी पॉजेसिव केस को शो करे। वो जो मैंने टेबल लिखवाया है वो तो पॉजेसिव केस है ही। ठीक है, वो पॉजेसिव प्रोनाउन पॉजेसिव एडजेक्टिव के दायरे में आ जाएगा। मैंने इसीलिए कहा कि प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो फिर से पढ़ाऊंगा तब समझो। लेकिन आज का हमारा मेन टॉपिक है ये पॉजेसिव में सबसे ज़्यादा एसएससी वगैरह में पूछा जाता है, कहीं कहीं ऑफ लगाया जाता है, कहीं अपॉस्ट्रोफी कामा लगा के एस लगाया जाता है, कहीं एस लगाने के बाद अपॉस्ट्रोफी कामा लगाया जाता है। तो कहाँ क्या लगता है ये जानने के लिए आज हम प्रयास करेंगे। प्रयास तुम करोगे, जनवाऊंगा मैं। ठीक है, ए बाबू ए, क्या दिक्कत है भाई, काहे परेशान हो, शांति से। कहाँ ऑफ लगेगा, कहाँ अपॉस्ट्रोफी कामा एस लगेगा, कहाँ एस के बाद अपॉस्ट्रोफी कामा लगेगा, ये जानेंगे आज। ठीक है, क्लियर। चलिए देखते हैं, यूज ऑफ पॉजेसिव या फिर नो यूज ऑफ पॉजेसिव। कहाँ पर पॉजेसिव लगता है, कहाँ पर पॉजेसिव नहीं लगता है, कहाँ पर लगेगा, कहाँ पर नहीं लगेगा, ये जानना है हमें। ठीक, कहाँ पर लगेगा, कहाँ पर नहीं लगेगा। तो पहला रूल है यूज ऑफ पॉजेसिव, नो ऑफ पॉजेसिव, ये हमारी हेडिंग है, मतलब हमको यही पढ़ना है कहाँ पर वो पॉजेसिव लगेगा, कहाँ पर नहीं लगेगा। पहला रूल है नॉन लिविंग थिंग्स के, नॉन लिविंग थिंग्स में ये वाला कामा जो इसको बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी कामा, नहीं लगेगा। एकदम शुद्ध आपकी मातृभाषा में लिख रहा हूँ, जबकि अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तब भी नहीं समझ में आएगा तो भाई साहब आप समझ लीजिए कि आपको फिर संदीपनी मुनि ही समझा पाएंगे, बाकी धरती पर तो और हमको कोई नहीं लग रहा। ठीक, नॉन लिविंग थिंग्स में अपॉस्ट्रोफी कामा नहीं लगता है, समझ में आया। इसको अपॉस्ट्रोफी बोलते हैं। ठीक है, अपॉस्ट्रोफी कामा बोलते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में, निर्जीव वस्तु में ये कॉमा नहीं लगता। हमें सबसे ज़्यादा जरूरी यही है, यही पढ़ना है। एसएससी में बहुत पूछा जाता है कि ये कॉमा कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है। ठीक है, आज हमारा मेन मुद्दा यही है कि ये कॉमा कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है, यही पढ़ना है। ठीक है, ये कॉमा कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, हमको यही पढ़ना है आज कि। तो पहला रूल है नॉन लिविंग थिंग्स में ये कॉमा नहीं लगेगा। वी डोंट यूज अपॉस्ट्रोफी कॉमा इन नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तु में। ठीक, क्लियर। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम अपने किसी फ्रेंड को दिखाने, अपना स्कूल दिखाने या घुमाने ले गए कि हमारा स्कूल कहाँ है। मेरा कोई फ्रेंड आया बाहर से, हमने कहा चलो यार देख के आते हैं घूम घाम के। तो ऐसे दूर से ही दिखाए, क्योंकि छुट्टी होने के बाद तो स्कूल में जाने का मन, कौन किसी का मन करेगा, चाहे घुमाने जाओ चाहे जो स्कूल के बाहर ही बाहर है।
तो उसको दिखाने लगे तो ग्राउंड दिखा, तो हमने उससे कहा कि ये मेरे स्कूल का ग्राउंड है, ये मेरे स्कूल का ग्राउंड है। तो हम कैसे कहेंगे, दिस इज माई स्कूल ग्राउंड, दिस इज माई स्कूल्स ग्राउंड। ये गलत हो गया, ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि ये नॉन लिविंग है, ये क्या है, नॉन लिविंग है, और इसमें ये एस नहीं लग, एपोस्ट्रोफी कॉमा एस नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, दिस इज ग्राउंड ऑफ माई स्कूल, क्लियर, दिस इज ग्राउंड ऑफ माई स्कूल। मान लीजिए जैसे एक किताब की जो कोई पेज पड़ा हुआ है, मतलब बुक है उसका कोई पेज पड़ा हुआ है, आपने देखा तो आपने कहा कि अरे ये तो मेरी बुक का पेज है, ये तो मेरी बुक का पेज है, ये मेरी बुक का पेज है। कैसे कहोगे, ऐसे कहोगे, दिस इज माई बुक्स पेज, ऐसे कहोगे, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग में ये एपोस्ट्रोफी कॉमा एस नहीं लगता है, ठीक, ये एपोस्ट्रोफी कॉमा एस नहीं लगता है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे आप लोग यहाँ बनाओ, बाकी लोग कमेंट करके बताएंगे। दिस इज माई बुक्स पेज, इसको कैसे लिखें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। देखते हैं कौन कौन बता पाएगा। मान लीजिए अभी आप जा रहे हो और आप कहीं देखो कि कार का पहिया पड़ा हुआ है, व्हील, ठीक, आप कहो कि ये तो कोई मतलब रास्ते में आप जा रहे हो, आपने देखा कि एक व्हील पड़ा है, पहिया पड़ा है, पहिया समझ रहे हो ना, व्हील पड़ा है, तो आपने कहा ये तो कार का पहिया है। क्या कहा आपने, ये तो कार का पहिया है। तो आपके फ्रेंड ने लिख दिया दिस इज अ कार्स व्हील, दिस इज अ कार्स व्हील, ठीक, दिस इज अ कार व्हील। अब बताओ सही है गलत है, सही है कि गलत है, ये दिस इज अ कार व्हील, ठीक, ये सही है गलत है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि कार क्या है, नॉन लिविंग, कार क्या है, नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के पहले नॉन लिविंग में ये एपोस्ट्रोफी कॉमा एस नहीं लगता है, ठीक। तो दिस इज व्हील ऑफ अ कार, क्या लगाओगे, दिस इज व्हील ऑफ अ कार, क्लियर। तो पहला रूल है हमारा कि वी डोंट यूज एपोस्ट्रोफी कॉमा एस इन नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब नॉन लिविंग थिंग में एपोस्ट्रोफी कॉमा नहीं लगेगा, नोट डाउन दिस। अब आप करके बताइए, दिस इज अ टेबल लेग, सही है गलत है आप बताएंगे, ठीक है, बाकी लोग कमेंट में बताएंगे कि यहाँ क्या होगा, ठीक। दैट इज मोबाइल्स हेडफोन, ये सही है गलत है आप बताएंगे, और क्या सही होगा, अगर ये गलत है तो क्या सही होगा वो भी आप कमेंट करके बताएंगे, बाकी सही है गलत है ये भी बताएंगे, ठीक है। अगर सही है तो फिर क्या सही होगा इसकी कोई बात ही नहीं है, अगर गलत है तो सही क्या होगा ये भी बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल है, सेकेंड रूल है हमारा कि एपोस्ट्रोफी कॉमा एस का प्रयोग सभी सिंगुलर नाउन के साथ किया जा सकता है अगर हमें संबंध दर्शाना है तो, अगर हमें संबंध दर्शाना है तो सभी सिंगुलर नाउन के साथ, किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी कॉमा एस का प्रयोग किया जा सकता है, एपोस्ट्रोफी कॉमा एस का प्रयोग किया जा सकता है अगर हमें संबंध दर्शाना है तो,
ठीक है। अगर हमें संबंध दर्शाना, जैसे वह राम का भाई है, संबंध हो रहा है ना, ही इज राम्स ब्रदर, ही इज राम्स ब्रदर। तो हम, ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, जीवित है, जीवित में लगा सकते हैं, ही इज राम्स ब्रदर, जीवित में लगा सकते हैं, ठीक है। लिविंग है तो लगा सकते हैं, लेकिन सिंगुलर, सिंगुलर नाउन में हम इसको लगा सकते हैं अगर संबंध दर्शाना है तो, ठीक। क्लियर है, कोई दिक्कत? अरे हमें अगर ये कहना हुआ ये मिस्टर ठाकुर के लड़के हैं, ये मिस्टर ठाकुर के लड़के हैं, तो ही इज सन, ही इज मिस्टर ठाकुर सन, ठाकुर सन, हो गया, ठीक। कोई दिक्कत है? अगर हमें कहना हुआ, जैसे मान लीजिए कोई महिला खड़ी है, आपने देखा, कहा रही मैं तो पहचानता हूँ इनको, ये वो जो म्यूजिशियन है उनकी वाइफ है, तो शी इज म्यूजिशियंस वाइफ, सी इज म्यूजिशियंस वाइफ। अब यहाँ म्यूजिशियन और उसकी वाइफ के बीच संबंध है ना, म्यूजिशियन की वाइफ, मतलब एक मालिकाना हक है, एक संबंध है, पोजीशन है कि म्यूजिशियन जो है उसका पति है और वो उसकी पत्नी है, संबंध है ना। तो संबंध को दर्शाने के लिए हम यहाँ एपोस्ट्रोफी कॉमा एस लगा देंगे, ठीक। सिंगुलर हो और लिविंग हो। अच्छा, जो नॉन लिविंग है उसमें कैसे करेंगे? उसमें तो हम इसको नहीं लगा सकते, तो उसमें ऑफ लगा देते हैं, ठीक। और एक चीज़ जानो, हम इसमें एपोस्ट्रोफी कॉमा एस तो लगा ही सकते हैं, ऑफ भी लगा सकते हैं। एपोस्ट्रोफी कॉमा एस लगा सकते हैं, ऑफ भी लगाते हैं। अगर हम यही ऐसा लिख दें कि ही इज ब्रदर ऑफ राम, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। कोई आपको डांटेगा नहीं, मारेगा नहीं, कॉलर तो बिल्कुल पकड़ेगा नहीं, ठीक। ये आप लिख सकते हो, ही इज सन ऑफ मिस्टर ठाकुर। तो ये ऑफ जो है ये तो कहीं भी लग जाएगा, ये वाला चीज़ तो आप कहीं भी लगा सकते हो, इसकी तो गुंडई चल रही है हर जगह, चाहे जहाँ लगा दो, इसको ठोक दो, कहीं भी चिपका दो। हमारा मेन मुद्दा है, हम ये सीख रहे हैं कि ये वाला आइटम कहाँ लग रहा है, एपोस्ट्रोफी कॉमा एस वाला, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन एसएससी वगैरह में, ठीक है। तो हम ये सीख रहे हैं, ऑफ वाला तो आप पोजीशन कहीं भी शो कर सकते हो, ठीक। ही इज राम्स ब्रदर, तो हमारा दूसरा रूल है कि किसी भी सिंगुलर नाउन के पहले लगा सकते हैं, वो लिविंग हो, ठीक। थर्ड रूल ये है कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में पहले से ही एस रहेगा, जैसे प्लूरल नाउन, एस एंडिंग प्लूरल नाउन्स के साथ क्या करेंगे, एस एंडिंग प्लूरल नाउन के साथ, जैसे गर्ल्स, बॉयज, ठीक, लेडीज, पहले से ही एस है। अब इसको एपोस्ट्रोफी कॉमा कैसे लगाएंगे, एस कैसे लगाएंगे? इसमें अगर संबंध दिखाना हो, जैसे कि कहना हो, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो और बताए कि ये गर्ल्स हॉस्टल है, ये क्या है, आपको एक हॉस्टल दिखा, आप बताए कि गर्ल्स हॉस्टल है, तो आप कैसे लिखोगे? आप ऐसे तो लिख सकते हो, दिस इज अ हॉस्टल ऑफ गर्ल्स, दिस इज अ हॉस्टल ऑफ गर्ल्स, आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑफ वाली तो गुंडई हर जगह चल रही, लेकिन पॉइंट है एपोस्ट्रोफी कॉमा वाली, उसमें कैसे करोगे? आप अगर ऐसे लिख दिए, दिस इज गर्ल्स हॉस्टल, दिस इज गर्ल्स हॉस्टल, अगर आपने ऐसा कह दिया या लिख दिया तो भाई साहब मन में कहोगे तब भी वहाँ का वार्डन बुला के पीट देगा आपको, क्योंकि ये गलत है। आप समझिए, अगर किसी नाउन प्लूरल नाउन में पहले से ही एस लगा है लास्ट में, तो हम उसमें एस लगाने की हमको ज़रूरत नहीं, केवल एपोस्ट्रोफी कॉमा ही काम चल जाएगा, ठीक है। दिस इज गर्ल्स हॉस्टल, दिस इज बॉयज हॉस्टल, ये लगाने की जरूरत नहीं, इतना ही काफ़ी है, ठीक। कुछ ऋषि मुनि हमारे यहाँ बैठे हैं, इनको पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है संसार में, भाई साहब कुछ परिवर्तन नहीं दिख रहा है, ये कॉमा यहाँ लग गया, प्रभु दैत्यराज कॉमा लग गया, अभी भी नहीं दिखा,
इनको पता नहीं चला, कह रहे हैं सर वैसे तो वैसे रखा है। दिस इज गर्ल्स, ये आपका था। अगर हमें कहना हुआ कि गर्ल्स हॉस्टल है तो कैसे कहोगे, दिस इज गर्ल्स, ये पहले से ही था, हम बस यही कॉमा लगा देंगे। तो हिंदी इसका होगा, खुद बना लो, दिस इज गर्ल्स हॉस्टल। हम इसको अपस्टॉफी कॉमा, अगर पहले से ही एस लगा है तो हम उसमें लास्ट में एस नहीं जोड़ते, सिर्फ अपस्टॉफी कॉमा लगाते। ठीक, कोई दिक्कत? चलो और एग्जांपल देखते हैं थोड़ा। किसी भी प्लूरल नाउन में अगर संबंध दिखाना है, उसमें एस पहले ही लगा है, तो हमको अपस्टॉफी कॉमा के बाद एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल कॉमा से काम चला। जैसे हमने कहा कि क्या बात है आज डॉक्टर कोई नहीं दिख रहा है, तो हम, मेरे फ्रेंड ने बताया कि डॉक्टर्स की स्ट्राइक है, डॉक्टर्स की स्ट्राइक है, डॉक्टर्स की स्ट्राइक है। तो इसकी, अच्छा, इस अपस्टॉफी कॉमा का जो हिंदी अर्थ होता है का के की ही तो होता है, का के की, बस इसी के लिए इतनी मगजमारी हो रही है। ठीक है, ठीक। जैसे राम्स बुक, तो राम की किताब, यही की वर्ड ही संबंध को शो कर रहा है कि किताब राम की है, तो इसी का के लिए इतनी मगजमारी सर फोड़ रहे हो आप। ठीक, तो डॉक्टर्स की स्ट्राइक है, तो अब आप कैसे लिखोगे इसको, कैसे लिखोगे आप? हैं, आप कहोगे टुडे स्ट्राइक ऑफ डॉक्टर्स, बिल्कुल लिख लो, लेकिन हमें थोड़ा मॉडर्न तरीके से लिखना है अपस्ट्रॉफी कॉमा लगाकर, तो बस इसी के पीछे लगा दो, स्ट्राइक लगा दो, टुडे डॉक्टर स्ट्राइक, या फिर इट्स डॉक्टर स्ट्राइक टुडे। ठीक, लग गया। मैंने कहा ना, प्लूरल नाउन हो जिसमें पहले ही एस लगा हो, तो उसमें सिर्फ अपस्ट्रॉफी कॉमा लगा देंगे, संबंध बन गया, बन गया पॉजिटिव केस। ठीक है। हाँ, अगर सिंगुलर, यही डॉक्टर सिंगुलर हो, यही डॉक्टर सिंगुलर हो और इसमें एस ना लगा हो, जैसे हमें कहना हुआ ये तो डॉक्टर की कार है, हम जा रहे हैं कहीं रास्ते में, हमको एक अनजान जगह पे कार दिख गई और हमने पहचान लिया, हमें कहना हुआ कि यार ये तो उस डॉक्टर की कार है, तो हम कह सकते हैं दिस इज डॉक्टर्स कार। हमने पहचान लिया, उस पर मान लीजिए ये सिंबल बना रहा हो, तो हम जान गए कि किसी डॉक्टर की कार है, दिस इज अ डॉक्टर्स कार, दिस इज अ डॉक्टर्स कार। यहाँ पे हमने कॉमा लगा के एस लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि ये सिंगुलर था। लेकिन जब डॉक्टर्स पहले से ही लिखा हो, पहले से ही डॉक्टर्स लिखा हो, मतलब कहने का कि अगर प्लूरल है, कोई नाउन प्लूरल है, उसमें पहले से ही एस लगा हो, तो हम लास्ट में केवल कॉमा लगाते हैं, फिर एस नहीं लगाते हैं। ठीक, ठीक है। जैसे हमें ये कहना हुआ कि आज तो शिक्षकों का दिन है, टीचर्स, यहाँ लगाएंगे कॉमा, डे। ठीक, टीचर्स डे, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत है, ये सही है। क्यों? क्योंकि टीचर में पहले से ही एस लगा है, तो फिर हम उसी के बाद कॉमा लगाएंगे। ठीक है, कोई भी नाउन हो जिसमें पहले से ही एस लगा हो, तो बस उसके बाद में कॉमा लगाते हैं, फिर उसमें ना तो एस जोड़ेंगे, ना ही उस एस के पहले कॉमा लगाएंगे। नहीं तो आप समझो कि मान लीजिए लिखा गया है कि बॉयज बुक, बॉयज बुक्स, मतलब ये लड़कों की किताब। मान लीजिए क्लासरूम में बुक्स रखी हैं और फिर कोई टीचर आते हैं, कहते हैं ये कैसी बुक्स पड़ी हुई हैं, तो कोई पियन या कोई भी आके बता रहा है अरे लड़कों की किताबें पढ़ी हैं, तो दीज आर बॉयज बुक्स। ठीक, तो अब हमने ये लिख दिया। अब आपसे पूछ रहा हूँ कि आप इसमें अपस्ट्रॉफी कॉमा लगाइए, क्योंकि हिंदी है कि ये लड़कों की किताबें हैं, लड़कों की किताबें, तो की के लिए तो हमें लगाना पड़ेगा ना अपस्ट्रॉफी कॉमा, उस की के लिए अपस्ट्रॉफी कॉमा लगाना पड़ेगा, तभी तो संबंध बनेगा, नहीं तो लड़के अलग हो जाएंगे, किताबें अलग हो जाएंगी। तो आप बताइए इसमें अपस्ट्रॉफी कॉमा कहाँ लगेगा? हाँ, यहाँ लगेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, वो ये पहले से दिया गया था तो वो यहाँ कॉमा लगा दिए, वो गलत है। ठीक है, कुछ लोग इसके बाद भी एस लगा दिए, तो वो तो महा गलत है।
हाँ जो ये लगा दिए ना भाई साहब, फिर ऊपर जाने के बाद अलग से कढ़ाई रखिए आपके लिए, तले जाओगे, फ्राई किए जाओगे, पकौड़ी बन जाओगे। तो आप क्या करोगे, सिर्फ कॉमा लगा दोगे। ठीक। रूल नंबर 4 ध्यान से पढ़ना, इसको बहुत ज़रूरी है अगर एसएससी क्वालिफाई करना चाहते हो, अगर कुछ बनना चाहते हो तो ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आरएम बनना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आरएम जान रहे हो ना, रोड मास्टर। बढ़िया चश्मा लगा लेना, फटी हुई जीन्स पहन लेना। ठीक। फटी हुई जीन्स फैशन में चल रही है ना, हाँ तुम्हारे जैसे लोग पहनते हैं उसको, डैमेज जीन्स ना, उसको पहन लेना। चश्मा देखते होंगे ना, ऐसे ऐसे पतले बारीक से लड़के रहते हैं भाई साहब, एकदम बारीक से। जीन्स उनकी इतनी जगह से फटी रहती है कि समझ में नहीं आता कि ये मतलब किस लिए पहना है इसको। सिर्फ ये साबित करने के लिए कि हाँ कपड़ा का कोई मात्र तिनका हमारे शरीर पे है, यही दिखाने के लिए पहना रहता है, बाकी तो हर जगह से फटी रहती है। उसके बाद फिर 60 रुपये का एक चश्मा खरीदेगा और खुद रहेगा केवल 23 किलो का, फिर 4 क्विंटल की बुलेट लेता है भाई साहब। अगर गिर गई तो पूरी ज़िंदगी खानदान मिलकर उठाना चाहे तो उठा नहीं पाएगा, लेकिन 4 क्विंटल की बुलेट लेकर फिर उसको चलता है। अगर वो बनना है आपको, फिर किसी चौराहे पे खड़े होकर, और फिर जब उनकी 25, 26, 27 साल की उम्र होती है, बहुत मुश्किल से घर वाले पता नहीं कैसे ढूंढ ढांड के तो शादी कर ही देंगे। वो घर वालों की टेंशन रहती है। शादी हो गई, उसके बाद जब फिर दुर्गा सवार होती है ना सर पे, तब फिर उनको समझ में आता है कि यार जॉब कहीं ढूंढना पड़ेगा। उस समय फिर समझ में आता है काश हम पढ़ लिए होते। घर जा नहीं सकते, बाहर कमा नहीं सकते, घर जाएंगे तो दुर्गा सवार है, बाहर जाएंगे तो बॉस जो हैं वहाँ भी मैडम मिल गई तो काली का रूप धारण कर लेती, चंडी का रूप धारण कर लेती। घर चले गए तो फिर दुर्गा, काली, चंडी, 9 दुर्गा एक में मिल जाएंगी, फिर वहाँ उनकी बनेगी नहीं और घर जाके कूट दिए जाएंगे। तब समझ में आएगा पढ़ाई का महत्व। तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए, एकदम समझिए। रूल नंबर 4, कुछ प्लूरल नाउन ऐसे होंगे जिसमें एस नहीं होगा। कुछ प्लूरल नाउन ऐसे होंगे जिसमें एस नहीं होगा। अभी मैंने क्या बताया कि प्लूरल नाउन जिसमें एस होगा उसमें क्या करेंगे, केवल एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, फिर उसके बाद एस लगाने की जरूरत नहीं है। अभी यही बताया ना हमने, जैसे बॉयज, गर्ल्स, अभी यही तुरंत एक मिनट पहले यही तो बताया कि ये देखिए प्लूरल नाउन है, पहले से ही एस लगा केवल एपोस्ट्रोफी कॉमा लगा देते हैं। अभी यही बताया। अब अगला रूल है कि कुछ प्लूरल नाउन ऐसे होंगे जिसमें एस लगा ही नहीं रहता है, उसको कैसे बनाओगे। जैसे वुमेन, जैसे वुमेन, चिल्ड्रन। अब इसमें एस तो है नहीं, इसका कैसे बनाएंगे। पहला रूल आपने पढ़ा, नॉन लिविंग थिंग्स में एपोस्ट्रोफी कॉमा नहीं लगता है। ठीक। दूसरा रूल आपने पढ़ा कि सिंगुलर नाउन में एपोस्ट्रोफी कॉमा लगता है, लिविंग हो लेकिन। तीसरा रूल आपने पढ़ा कि प्लूरल नाउन हो और लास्ट में एस हो तो उसमें केवल एपोस्ट्रोफी कॉमा लगेगा, एस नहीं लगेगा। ठीक। अब चौथा रूल है कि कोई प्लूरल नाउन ऐसा हो जिसमें लास्ट में एस ना हो, तब क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे। चौथा रूल है हमारा कि कोई प्लूरल नाउन ऐसा हो जिसमें लास्ट में एस ना हो तो उसमें एपोस्ट्रोफी कॉमा लगाकर एस लगा देंगे। क्लियर। ठीक है। टुडे इज गुड इनफ, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। और इसको आप लोग कायदे से रटिएगा। कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, तुरंत कमेंट करिए। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट करिए, आपको तुरंत रिस्पांस मिलेगा। ठीक है। हैव अ गुड डे।